हेलो हेलो लवली पीपल्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी शिनचैन की मूवी हॉट स्प्रिंग में धमाल। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि सारे जो शिनचैन के टीचर्स हैं वो एक तालाब में नहा रहे थे। बेसिकली वो हॉट स्प्रिंग था, वहाँ पे वो नहा रहे थे। वहाँ पे एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है जिससे डर के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरे दिन सारे टीचर्स मिलके इंटरव्यू दे रहे थे कि उन्होंने एक बड़े से रोबोट को देखा है, पर उनकी बात जो है वो कोई भी नहीं मानता। ये सारा कुछ हो रहा था शिनचैन के घर के आसपास और आज शिनचैन की छुट्टी थी क्योंकि टीचर्स वगैरह तो अपना काम में बिजी थे, इंटरव्यू देने के काम में। तो शिनचैन तो भाई इस बात से खुश हो जाता है कि उसे आज स्कूल नहीं जाना है। मिची जाती है मार्केट और उसे कह के जाती है कि तुम घर पे ही रहना और घर की ध्यान रखना, पर वो कहाँ घर पे रहने वाला था, वो तो अपना बाहर खेलने चला जाता है। वहाँ पे उसे एक बंदा गिरा हुआ मिलता है जिसे देख के वो भी उसकी एक्टिंग करने लगता है। तब वो बंदा कहता है कि तुम मेरी एक्टिंग करना बंद करो। वो बंदा शिनचैन से बातें करने लगता है और शिनचैन से कहता है कि उसे हॉट स्प्रिंग लेना है। तो फिर शिनचैन उसे अपने घर पे ही ले जाता है बात दिलाने के लिए। फिर शिनचैन गर्म पानी वगैरह करके उस बंदे के साथ नहाने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। फिर तभी शिनचैन पीछे मुड़ के देखता है तो वो बंदा गायब हो चुका था। शिनचैन तो बहुत ही डर जाता है कि वो किसके साथ नहा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे अपने टीचर से पूछ रहे थे उस रोबोट के बारे में, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत ज्यादा अफवाह फैल गई थी। इसीलिए इन सब बातों से टीचर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और जवाब दे के थक जाते हैं। फिर शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे अजीब से लोग आए हुए थे और वो लोग शिनचैन से और उसकी मॉम से कहते हैं कि आपके घर के नीचे टाइम बॉम्ब है जिसे हम डिटेक्ट कर रहे थे। आप लोगों को अभी के अभी इस घर को खाली करना पड़ेगा। मिची भी ऐसा ही करती है, घर का सारा सामान पैक करती है और शिनचैन हिमामारी को लेके पुलिसमैन की गाड़ी में बैठ जाती है। पुलिसमैन जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो एक व्हाइट सा स्मोक फैला देते हैं जिससे शिनचैन की पूरी फैमिली बेहोश हो जाती है। और जब उन लोगों की आंखें खुलती है तो वो लोग किसी अजीब सी जगह पे सोए हुए हैं जहाँ पे दो लेडीज भी आती है और मिची से बातें करने लगती है। मिची उससे डर के पूछती है कि तुम दोनों कौन हो और तुम लोग मुझे यहाँ पे कैसे लेके आए। वो दोनों लड़की मिची को शांत करती है और बताती है कि ये जगह जी-मैन की हॉट स्प्रिंग है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। ये सारा कुछ गवर्नमेंट का ही है। वो दोनों लड़कियां अपना अपना नाम भी बताती हैं, गोकुसुकी और इकोसुकी। फिर वो दोनों लड़कियां मिची और शिनचैन को ले जाती है पूरा हॉल घुमाने के लिए। घुमाने के बाद वो दोनों लड़कियां मिची को अपने लीडर से भी मिलाने ले जाती है जिसका नाम होता है टेस्ट्रो। जब मिची टेस्ट्रो से मिलती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पे किडनैप करके लाने की। तो वो बंदा कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे किसी स्पेशल मिशन के लिए लेके आया हूँ। फिर वो कुछ लोगों की पिक्चर्स दिखाता है जिनका नाम था आका मामेरी, चारू और चोई। ये लोग वो लोग होते हैं जो कभी भी नहीं नहाते हैं और हॉट स्प्रिंग के ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करना चाहते हैं। इनके टीम का नाम है हॉट वाटर चिलर्स और मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकता। फिर वो मिची को बताता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हारे घर के नीचे हॉट वाटर स्पिरिट का वास है। हॉट वाटर की आत्मा है तुम लोगों के घर में और वो जब तक नहीं निकल जाती तुम लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा। फिर वो दोनों लड़कियां मिची को वापस ले जाती है और आराम से बिठा देती है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद में हिरोशी भी आ जाता है जो कि मिची से पूछ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। एक्चुअली हिरोशी यहाँ तक उन दोनों लड़कियों के चक्कर में आया था, जिससे मिची नाराज होकर हिरोशी से कहती है कि तुम इतनी आसानी से इन लड़कियों के चुंगल में फंस गए। तभी वहाँ पे टेस्ट्रो आ जाता है और वो मिची और हिरोशी को हॉट स्प्रिंग के मजे दिलाने ले जाता है। वो लोग वहाँ पे हॉट स्प्रिंग बात लेके बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। फिर नहाने के बाद में हिरोशी डिनर के लिए चला जाता है जहाँ पे वो दोनों लड़कियां भी होती है और हिरोशी तो अपने आदत के अनुसार बहुत ज्यादा ही पी लेता है और मिसबिहेव करने लग जाता है। उसके बाद वो सो जाता है। जब वो उठता है तो शिनचैन उसे बताता है कि आपने बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया था। इस बात से मिची भी बहुत नाराज थी और वो हिरोशी को बहुत ही मारती है। मिची और हिरोशी का तो झगड़ा चल ही रहा था। तभी हमें नेक्स्ट सीन हॉट वाटर चिलर्स का दिखाया जाता है जिनके पास एक बहुत बड़ा सा रोबोट होता है जिसके जरिए वो लोग हॉट स्प्रिंग को बर्बाद करना चाह रहे होते हैं। कावरू फिर मामेरी से पूछती है कि आप ये सब करना ही क्यों चाहते हो। तो फिर मामेरी कहता है कि मेरा एक गंदा सा पास्ट है जिसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिससे कुछ हॉट स्प्रिंग के मेंबर्स पकड़े जाते हैं और उसे सजा मिलती है। फिर वो लोग जी-मैन का एड्रेस भी निकलवा लेते हैं और उन पे हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉट स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग के अंदर पेट्रोल वगैरह और गंदगी डाली हुई थी। टेस्ट्रो जब ये सब देखता है तो वो समझ जाता है और अपने मेंबर से कहता है कि हॉट चिलर्स टीम के मेंबर यहाँ पे आ गए हैं, उनसे फाइट करो। और फिर उनके बीच में बहुत बड़ी सी फाइट होती है। टेस्ट्रो नोहरा फैमिली को बचा के कहीं पे ले जाना चाह रहा होता है। टेस्ट्रो एक सीक्रेट डोर ढूंढ रहा था जहाँ से वो अपने सीक्रेट एजेंट्स के पास में जाता है। वहाँ जाके वो लड़कियों से पूछता है कि नोहरा फैमिली कहाँ है। वो लड़कियाँ कहती है कि नोहरा फैमिली हमारे पास में बिल्कुल सेफ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चिलर्स टीम के मेंबर्स भी आ जाते हैं और फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पर टेस्ट्रो और वो लड़कियां नोहरा फैमिली को बचाते हुए बहुत ही अच्छे से फाइट करती है। जब मिची एक पतली सी गली से निकल रही होती है वहाँ पे
चिलर्स टीम के बंदों ने शिनचैन को पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से सबको सरेंडर करना पड़ता है। जैसे ही चिलर्स का ध्यान हटता है वो लोग वापस से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे बचते बचाते एक सीक्रेट प्लेस पे चले जाते हैं। टेस्टो वहाँ पे सबसे मीटिंग करता है और कहता है कि अभी भी हम हारे नहीं है, अभी भी हम हॉट वाटर चिलर्स तक पहुँच के उनको हरा सकते हैं। तो फिर हिरोशी कहता है कि ठीक है, ये काम मैं करूंगा। ये बात सुन के टेस्टो बहुत ही खुश होता है और हिरोशी को अपनी कार और गन वगैरह सब कुछ दे देता है। वो लड़कियां भी हिरोशी के साथ ही जाती है। हिरोशी बहुत ही खुशी खुशी वहाँ से लड़कियों के साथ में निकलता है, पर थोड़ी दूर जाते ही उसे पता चलता है कि ये रास्ता तो ब्लॉक है और उन्हें जंगल के अंदर से होके जाना पड़ेगा। कोई भी चारा नहीं था, इसलिए सारे के सारे पैदल ही चलना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे गोकी कहती है कि हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, अगर हॉट चिलर्स वाले बंदे हमें मिल गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग होता है, जहाँ से फायरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं, बट अभी वो जीत नहीं पाते और उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, जिसे चिल्लर्स उन्हें पकड़ के अपने बेस में ले जाते हैं। जहाँ पे वो लोग मामेरी से मिलते हैं और मामेरी कहता है कि तुम लोग मुझे तुम्हारा प्लान बताओ, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो, नहीं तो फिर हम तुम लोगों को टॉर्चर करेंगे। फिर वो नोहरा फैमिली से बातें करने लगता है। जब नोहरा फैमिली भी नहीं मानती है तो मामेरी नोहरा फैमिली को एक बेस में डाल देता है, जो एक एक्सरसाइज गेम टाइप का कुछ था। फिर उन सबको रूल्स बताए जाते हैं कि तुम लोगों को इनमें से जाके एक वोल्केनो तक पहुंचना है, अगर तुम लोग इस गेम में रुके तो तुम लोगों के पॉइंट्स काट दिए जाएंगे और तुम लोग लेट हो जाओगे अपने मिशन के लिए। ये सब कुछ समझाने के बाद में ये गेम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इतना सब कुछ टॉर्चर हिरोशी नहीं झेल पाता और वो अपने घर के हॉट स्प्रिंग गॉड का एड्रेस बता देता है। वो जो बड़ा सा रोबोट है वो हिरोशी के घर में जो गॉड है उसको तबाह करने के लिए चला जाता है और गॉड के साथ में वो पूरे शहर को भी तबाह कर देता है। सारे न्यूज मीडिया में यही खबर फैल रही थी और इतनी सारी तबाही से जापान को बहुत सारा लॉस भी होता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेत्सुरो अपने लोगों से रेडी होने के लिए कहता है, क्योंकि वो रोबोट वहां तक पहुंच जाएगा और हम देखते हैं कि जापान से लोग बहुत ही जल्दी निकल के जा रहे होते हैं, क्योंकि वो रोबोट सब कुछ तबाह कर रहा था। इधर हिरोशी की पूरी फैमिली को होश आ जाता है, उन लोगों ने हिरोशी को छोड़ दिया होता है। वो लोग जब कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं हेडक्वार्टर में तो फिर कोई फायदा नहीं होता। फिर हिरोशी पूरी फैमिली और उन लड़कियों को लेके अपने घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि हिरोशी को टेंशन थी अपने घर की और उसके लोन की। इधर न्यूज में भी जापान के सारे लॉस वगैरह के बारे में बातें हो रही होती है। उधर पूरे गवर्नमेंट में ये सारी खबर फैल जाती है और वो लोग उस रोबोट को हराने के लिए पूरी टीम इकट्ठा कर लेती है। सारी मिलिट्री मिलके उस रोबोट पे हमला करती है, लेकिन रोबोट को कुछ भी नहीं होता। उल्टा रोबोट की वजह से मिलिट्री को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इससे हमें उस रोबोट के पावर का अंदाजा हो जाता है। उधर हिरोशी उस रोबोट से बचते बचाते हुए अपने घर तक पहुंचता है और कासुकाबे में तो बहुत ही हंगामा मचा हुआ था। मिलिट्री वाले आके उन लोगों को कासुकाबे खाली करने के लिए बोल देते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग भगदड़ मचा रहे थे। लोग बहुत ही दुखी मन से कासुकाबे छोड़ छोड़ के जा रहे थे। इधर रिपोर्टर वगैरह भी दिखा रहे थे कि कासुकाबे अब खाली हो गया है। फिर कासुकाबे के प्रेसिडेंट को टेत्सुरो का कॉल आता है कि आपने कासुकाबे को खाली करवा के बहुत ही अच्छा काम किया, अब हम दोनों अकेले रहेंगे और मैं उस रोबोट को हरा पाऊंगा। थोड़ी देर के बाद में जो रोबोट है वो शिनचैन के घर तक पहुंच जाता है। वहाँ पे शिनचैन की पूरी फैमिली और टेत्सुरो भी थी। शिनचैन की पूरी फैमिली अपने घर की ऐसी हालत देख के बहुत ही घबरा जाते हैं। टेत्सुरो और पूरी मिलिट्री मिलकर उस रोबोट पे हमला करते हैं, लेकिन रोबोट को तो कुछ भी नहीं होता। वो खड्डा खोद के नीचे जाने लगता है। हमें पता चलता है कि वो रोबोट जो है वो नोहरा फैमिली के घर के नीचे के हॉट स्प्रिंग गॉड के पास धीरे धीरे पहुंच रहा होता है। फिर रोबोट के अंदर से आका मामेरी जो है वो कहता है कि अगर तुम लोग मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। टेत्सुरो कहता है कि आखिर तुम इसे कर ही क्यों रहे हो। तो फिर मामेरी कहता है कि इसके पीछे तो एक बड़ी कहानी है। वो बताता है कि मुझे हॉट स्प्रिंग लेना बहुत ही पसंद था, पर मैं जब एक दिन हॉट स्प्रिंग बात लेने गया तो मुझे अपना लकी नंबर 3 नंबर नहीं मिला। इसके बाद मैंने नहाना ही छोड़ दिया। ये घटिया सा रीजन सुन के सारे बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। फिर टेत्सुरो बताता है कि वो 3 नंबर जो लकी नंबर था तुम्हारा, उसकी चाबी मैं ही ले गया था। इस बात को सुन के आका मामा बहुत ही गुस्से में आ जाता है। ये बोल के वो नीचे तक गड्ढा कर देता है, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग गॉड होता है वो अंदर से निकल जाता है। ये सब देख के शिनचैन और सारे लोग कहते हैं कि चलो अब हॉट स्प्रिंग में नहाए जाए। ऐसा कहते ही वहाँ पे एक अनजान सा आदमी आ जाता है और वो कहता है कि इसके अंदर सिर्फ वही लोग नहा सकते हैं जिनकी आत्मा पवित्र हो, जो कि थी नोहरा फैमिली। ये जो आदमी था वो एक हॉट स्प्रिंग का रखवाला था, एक तरह का हॉट स्प्रिंग का गॉड था। हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद में पूरी नोहरा फैमिली को जादुई ताकतें मिल जाती है, जिसकी वजह से वो उस रोबोट से लड़ सकते हैं। फिर शिनचैन और पूरी नोहरा फैमिली मिलके रोबोट पे बार बार हमला करती है, लेकिन वो लोग बार बार हार रहे थे। फिर वो लोग आइडिया निकालते हैं कि हम लोग सब अपनी एक दूसरे की ताकत मिला के एक साथ उस रोबोट पे हमला करेंगे। और ऐसा करने की वजह से जो पावर थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस रोबोट में हॉल हो जाता है और वो रोबोट खराब हो जाता है। ये सब देख के मामेरी सोचता है कि वो भी जब गॉड वाले स्प्रिंग में कूदेगा और नहाएगा
चाहेगा तब उसे भी पावर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसका मन खराब था। और होता भी ऐसा ही है, मामेरी की सारी पावर चली जाती है। फिर वो हार के तेत्सुरो के पास आता है और अपनी सारे मन की बात बताता है। तेत्सुरो को उस पर दया आ जाती है और वो दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अब वो दोनों हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं। अब वो दोनों मिलकर नहाते हैं और उनकी ताकत वापस आ जाती है, जिससे वो लोग वापस से जापान में जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करते हैं और सब लोगों की हेल्प करते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि जो नोआरा फैमिली है वो अपने हॉट स्प्रिंग का मजा ले रही है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।